The question is find dy over dx if y raised to the power x plus x raised to the power y plus x raised to the power x is equal to a raised to the power b. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको एक चीज नोटिस करना चाहिए कि जिन फंक्शंस से आपको डी वाई डी एक्स निकालना है वो सारे के सारे फंक्शन, जैसे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में तीन फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। पहला वाला जो फंक्शन है वो भी फंक्शन की पावर फंक्शन के फॉर्म में है। सेकंड वाला फंक्शन भी एक्स रेज टू द पावर वाई लिखा हुआ है, दैट इज आल्सो द फॉर्मेट ऑफ फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन। और जो तीसरा फंक्शन है विच इज एक्स रेज टू द पावर एक्स, ये भी आपका फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन के फॉर्मेट में मौजूद है। और जब भी आपके पास ऐसा कोई फॉर्मेट होता है जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन मौजूद है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें इन जनरल लॉग लेना पड़ता है, जिससे हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कर रहा हूं कि इन तीनों फंक्शन को इंडिविजुअली तीन नए सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मान के चलिए हम लोग y1 लेट कर लेते हैं विच इज योर y रेज टू द पावर x। y2 को हम लोग लेट कर लेते हैं विच इज योर x रेज टू द पावर y। और y3 को हम लोग लेट कर लेते हैं दैट इज योर x रेज टू द पावर x। तो बेसिकली अगर मैं ये डाटा लेट कर लेता हूं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला टर्म बनेगा y1, अगला टर्म बनेगा y2, तीसरा टर्म बनेगा y3, और राइट साइड में आपके पास है a रेज टू द पावर b। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा dy वन ओवर dx, अगला वाला एक्सप्रेशन बनेगा dy टू ओवर dx, तीसरा वाला एक्सप्रेशन बनेगा dy थ्री ओवर dx। और क्योंकि राइट साइड में आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव होता है जीरो, मतलब राइट हैंड वाले डाटा को आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं जीरो से। तो अब मुझे करना क्या है, क्वेश्चन में आपसे वो dy वन ओवर dx या dy टू ओवर dx या dy थ्री ओवर dx के बारे में कोई जानकारी नहीं मांग रहा है। ही वाज आस्किंग कि जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। मुझे बेसिकली dy ओवर dx निकालना है। तो मैं इसके लिए क्या करने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले dy वन ओवर dx कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद dy टू अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद अपन dy थ्री ओवर dx कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद देखेंगे कि क्या हम लोग dy ओवर dx पे कोई कमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं y1 वन इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर x पे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन मौजूद है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें बोथ साइड लॉग लेना पड़ता है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन का बोथ साइड लॉग लूंगा तो ये बनेगा लॉग y1, और इसे आप लिख सकते हैं लॉग, दिस इज लॉग y रेज टू द पावर x के। ठीक है, अब हमारे पास एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर है आप इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ये है लॉग लॉग m रेज टू द पावर n बेस a, ये बराबर होता है n लॉग m बेस a के। ठीक है, तो इनकेस अगर मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में हमारे पास है लॉग y1, और राइट साइड में आप इसे लिख सकते हैं x लॉग y के। ठीक है, राइट साइड में अगर आप चेक करें तो बेसिकली अब आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन आपके पास log y है। और अब मुझे सबसे पहले dy वन ओवर dx निकालना है। बी केयरफुल, क्वेश्चन की डिमांड है dy ओवर dx, और मैं अभी केवल dy वन ओवर dx निकालने जा रहा हूं। और इनकेस अगर आपको dy वन ओवर dx रिक्वायर्ड है तो इस एक्सप्रेशन को अब आपको बोथ साइड डिफरेंशिएट करना चालू करना चाहिए। चलिए अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि log y1 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा वन अपॉन वाई वन इंटू डी वाई वन ओवर डी एक्स। मैंने यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है। देखिए अगर आपके पास फंक्शन सिंपली log x होता तो log x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पे log ऑफ y1 है, मीन्स पहले आप log ऑफ y1 को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि वन अपॉन वाई वन बनेगा, फिर आपको y1 को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विच इज और डी वाई वन ओवर डी एक्स। ठीक है, और राइट साइड में आपको अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। अब वैसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको प्रोडक्ट रूल के बारे में जानकारी होगी, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आपके पास y इज इक्वल टू यू इंटू वी फंक्शन, u इंटू वी के फॉर्मेट का कोई फंक्शन है जहां पे u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, और इनकेस अगर आप इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है u v डैश प्लस के v u डैश के।
वेयर यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। हमें करना ही होता है पहला वाला फंक्शन एज सच, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला फंक्शन एज सच और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बनेगा एक्स, पहला वाला फंक्शन एज सच एक्स, फिर आप log y को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि बनेगा 1/y और dy ओवर dx के। इसके बाद प्लस का साइन आएगा, फिर आप log y को एज सच रखेंगे और x का डेरिवेटिव आपको निकालना है जो कि सिंपली 1 में कन्वर्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसे ठीक कर देता हूं। यहाँ पे ये टर्म है आपके पास, दिस इज log y इंटू 1 के। यानी कि अब अगर मैं यहां से dy1 ओवर dx पे कमेंट करूं तो dy1 ओवर dx मेरे पास होगा y1 इंटू एक्स ओवर वाई dy ओवर dx, x ओवर y dy ओवर dx प्लस log y के। और इनकेस अगर आप यहाँ पे y1 के डाटा को रिप्लेस करें तो आप देख सकते हैं कि y1 आपके पास है y रेज टू द पावर x के। मींस आप इसे लिख सकते हैं dy1 ओवर dx एंड दिस इज योर y raised to the power x into x over y dy over dx plus log of yk. And finally, this is the equation number 1. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि dy1 ओवर dx ये डाटा मुझे मिला है y रेज टू द पावर x इंटू एक्स ओवर वाई dy ओवर dx प्लस log y। अब हमें बात करनी होगी dy2 ओवर dx के लिए। तो आप चेक कर सकते हैं कि y2 आपको गिवन है विच इज योर x रेज टू द पावर y। आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन आपको गिवन है विच इज x रेज टू द पावर y। तो सबसे पहले तो मैं इसको नोट कर लेता हूं। y2 मेरे पास है दैट इज इक्वल टू x रेज टू द पावर y। और अब मुझे यहां से कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ dy2 ओवर dx। ऑब्वियस है यहाँ पे अगेन आप चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, और अगर फंक्शन की पावर फंक्शन मौजूद है तो मुझे इस एक्सप्रेशन पे काम करने के लिए पहले बोथ साइड का लॉग लेना है। अगर मैं लॉग लेता हूं तो लेफ्ट में बनेगा log y2 और राइट साइड को आप लिख सकते हैं log x रेज टू द पावर y की। अगले स्टेप में मैं log की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं तो ये बनेगा log y2 और राइट साइड में आप लिख सकते हैं y log x। और अब मुझे अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा 1/y2, दिस इज 1/y2 dy2 ओवर dx। इसके बाद यहां पे मुझे अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। तो y एस एच log x की अगर अपन बात करेंगे तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस log x एस सच आएगा, और y को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी dy ओवर dx के। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं dy2 ओवर dx, this is your y2, this is your y2 into y over x plus log of x into dy over dx के। अब y2 की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो y2 आपके पास डाटा है वो आपके पास है x रेज टू द पावर y के। मींस ये बन जाता है dy2 ओवर dx एंड दिस इज योर x रेज टू द पावर y, x रेज टू द पावर y into y upon x plus log of x into dy over dx के। एंड फाइनली दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब बस केवल dy3 ओवर dx को हैंडल करना बाकी है। तो dy3 ओवर dx निकालने के लिए जो फंक्शन हमें यूज कर रहा है वो है x रेज टू द पावर x। मींस y3 मेरे पास है x रेज टू द पावर x। चलिए फिर से लॉग ले लेते हैं तो log y3 इसको हम लोग लिख पाएंगे दैट इज log x रेज टू द पावर x के। अगले स्टेप में क्योंकि मैं बार बार सेम ही कॉन्सेप्ट बार बार यूज कर रहा हूं, लॉग लेना है फिर प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करना है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेट में लेके आना है फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। तो लेफ्ट में बनेगा दैट इज log ऑफ y3, दिस इज log ऑफ y3। और राइट में आप इसे लिख सकते हैं x log x के। चलिए डिफरेंशिएट करें तो ये मिलेगा 1/y3 dy3 ओवर dx, है ना, दैट इज dy3 ओवर dx। और राइट साइड में प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना है तो x एस सच log x का डेरिवेटिव 1/x फिर log x एस सच और x का डेरिवेटिव 1। मींस अगर आप यहां से dy3 ओवर dx पे कमेंट करेंगे तो ये डाटा आपको मिलेगा y3 इंटू 1 प्लस log ऑफ x के। अब यहां पे अगर आप y3 को चेक करें
अगर आप y3 को चेक करते हैं तो y3 सिंपली मेरे पास है x रेज टू द पावर x के इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x, और ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं कि हमने तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, विच इज dy1 ओवर dx एंड dy2 ओवर dx और dy3 ओवर dx। और हमारे पास जो इक्वेशन अवेलेबल थी वो थी dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx प्लस dy3 ओवर dx एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में अब हमें डाटा फीड करना स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले dy1 ओवर dx को चेक करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy1 ओवर dx। आप देख सकते हैं कि dy1 ओवर dx को अगर मैं वैल्यू सबमिट करूं तो ये मेरे पास है y रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर x इनटू, एक्चुअली डाटा आपको केयरफुली नोट करना पड़ेगा अदरवाइज उसके रिजल्ट पे इफेक्ट आ जाएगा। दैट इज x अपॉन y dy ओवर dx, x अपॉन y dy ओवर dx, और साथ में आपके पास टर्म है log y के, दैट इज log ऑफ y। तो ये हमने डाटा फीड कर दिया dy1 ओवर dx के लिए। अब अगर आप dy2 ओवर dx को चेक करें तो ये आपके पास है x रेज टू द पावर y, x रेज टू द पावर y। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये है y अपॉन x, दैट इज y अपॉन x प्लस log x इंटू dy ओवर dx। ठीक है, तो हमने dy2 ओवर dx भी नोट कर लिया, दैट इज x ओवर y, सॉरी x रेज टू द पावर y इंटू y ओवर x प्लस log x इंटू dy ओवर dx के। डाटा को मुझे थोड़ा केयरफुली नोट करना पड़ रहा है क्योंकि एक भी वेरिएबल इधर उधर होगा तो आंसर पे उसका इफेक्ट आपको नजर आ जाएगा। और तीसरा टर्म है dy3 ओवर dx, जिसकी वैल्यू आप यहां से नोट कर सकते हैं, विच इज और x रेज टू द पावर x और 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए अब बस इस डाटा को हैंडल करना है और यहां से मुझे dy dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि अगले स्टेप में मैं सबसे पहले y की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x इंटू वाई रेज टू द पावर x माइनस 1 dy ओवर dx, दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को आप लिख सकते हैं y रेज टू द पावर x log y के। इसके बाद आप इसे लिख पाएंगे y x रेज टू द पावर y माइनस 1, देन आफ्टर यू विल गेट log x x रेज टू द पावर y, ध्यान दीजिएगा ये अलग है, log x इंटू एक्स रेज टू द पावर y और साथ में dy ओवर dx। फिर हमें मिलेगा x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू 0। चलिए dy dx को सेपरेट कर लेते हैं। तो जैसे आप dy dx को सेपरेट करेंगे तो dy ओवर dx के साथ आपको मिलेगा x y रेज टू द पावर x माइनस 1 प्लस, इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं ये है x रेज टू द पावर y इंटू लॉग x रेज टू द पावर y इंटू लॉग x, और बाकी के डाटा को अपन राइट में शिफ्ट कर लेते हैं और माइनस को साथ में मैं कॉमन भी ले लेता हूं। तो वी आर हैविंग y रेज टू द पावर x इंटू लॉग y, इसके बाद y x रेज टू द पावर y माइनस 1, और नेक्स्ट टर्म इज योर x रेज टू द पावर x और 1 प्लस लॉग ऑफ x के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये लाइन भी आपको समझ में आ रही होगी। बस अब हमें कमेंट करना है dy ओवर dx के ऊपर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि dy ओवर dx ये मुझे मिल रहा है माइनस ऑफ, दैट इज y रेज टू द पावर x log y, इसके बाद y x रेज टू द पावर y माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर x 1 प्लस log ऑफ x ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय x y रेज टू द पावर x माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर y एंड log x के। एंड दिस इज द फाइनली आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आप गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शन आपके पास था, दैट इज y रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर x प्लस द फंक्शन इज y रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर y प्लस x रेज टू द पावर x एंड दिस इज योर a रेज टू द पावर b। और इनकेस अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा विच इज dy ओवर dx विच इज इक्वल टू माइनस y रेज टू द पावर x इंटू लॉग y प्लस y इंटू x रेज टू द पावर y माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाई
x into y raised to the power x minus 1 plus x raised to the power y into log x.